ऑफिस में सबके सामने जब बॉस ने मुझे नीचा दिखाया तब मुझे लगा जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अपमान मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ऑफिस की दुनिया और मैं। मेरा नाम अभिषेक है। मैं मुंबई की एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। 4 साल की मेहनत के बाद मैंने इस कंपनी में अपनी जगह बनाई थी। मेरा काम अच्छा था, क्लाइंट्स खुश थे, लेकिन मेरा बॉस विक्रम स्मार्ट, चालाक और अहंकारी। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। पहली चिंगारी। एक मीटिंग में क्लाइंट ने मेरी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अभिषेक, ये तो बेसिक लेवल का काम है, किसी इंटर्न से भी करवा लेते। सब हंस पड़े। मेरे कान गर्म हो गए, लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा। लगातार अपमान। दिन ब दिन वो मुझे सबके सामने अपमानित करता रहा। ईमेल्स में गाली गलौज, मीटिंग्स में मेरी बात काटना, मेरे आइडियाज़ चुराकर अपना बताना। मैंने कई बार HR से शिकायत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। विक्रम का कंपनी में पावरफुल नेटवर्क था। वो दिन जब सब बदल गया। एक दिन क्लाइंट पिच मीटिंग में मैंने एक नया कैंपेन आइडिया पेश किया। क्लाइंट प्रभावित हुए, लेकिन विक्रम ने वही किया जो वो हमेशा करता था। ये आइडिया मेरा है, अभिषेक बस एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लाइंट को शायद फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे दिल में आग लग गई। निर्णय। उस रात मैंने खुद से कहा, अब और नहीं, अब विक्रम को सबक सिखाना होगा। मैंने बदले की प्लानिंग शुरू की। मैं उसकी कमज़ोरी जानने वाला था। किसी भी दुश्मन को हराने से पहले उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जानो। यही मेरा पहला कदम था। जासूसी की शुरुआत। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने विक्रम पर नज़र रखी। ऑफिस में उसका व्यवहार, किससे मिलता है, किसे खुश करने की कोशिश करता है। मुझे पता चला कि विक्रम का सबसे बड़ा डर है उसकी इमेज। वो खुद को परफेक्ट लीडर, पावरफुल मैनेजर के रूप में दिखाना चाहता था। अगर उसकी ये इमेज टूटे तो वो ख़त्म। सीक्रेट अफेयर का राज। एक दिन मैंने उसे ऑफिस के बाहर एक अजीब जगह जाते देखा। मैंने साइलेंटली फॉलो किया। ले मेरिडियन होटल। वहाँ से उसने एक महिला के साथ बाहर निकलते हुए देखा, जो हमारी कंपनी की क्लाइंट थी। सौरभ, मेरा पुराना दोस्त, की मदद से मैंने होटल का CCTV क्लिप और फोटो सबूत इकट्ठा कर लिया। प्लान का मास्टर स्ट्रोक। अब मेरे पास सबूत थे, लेकिन मैं चाहता था कि बदला स्मार्ट हो, सिर्फ ब्लैकमेल नहीं, बल्कि ऐसा वार कि उसकी करियर ख़त्म हो जाए। मैंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला। फर्जी प्रोजेक्ट बिल्स, कंपनी के पैसे से निजी खर्च, ऑफिस पॉलिसी का उल्लंघन, सबूतों का एक डोजियर तैयार किया। बदले की तैयारी। कंपनी के हेडक्वार्टर्स में आने वाली वार्षिक मीटिंग, यही सही मौका था। सभी टॉप मैनेजमेंट, क्लाइंट्स और मीडिया मौजूद रहने वाले थे। मैंने तय किया, उसी दिन विक्रम का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। कभी कभी सही वक्त का इंतज़ार सबसे ताकतवर हथियार होता है। उस दिन मैं तैयार था और विक्रम अनजान। मीटिंग से पहले का तूफान। मीटिंग वाले दिन विक्रम बेहद कॉन्फिडेंट था। वो बार बार लोगों से कह रहा था, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कंपनी का बेस्ट लीडर हूँ। मैंने चुपचाप अपनी लैपटॉप बैग में सबूतों की पेन ड्राइव रखी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर आग जल रही थी। मीटिंग की शुरुआत। CEO, बोर्ड मेंबर्स, सभी क्लाइंट्स हॉल में मौजूद थे। विक्रम ने प्रेजेंटेशन शुरू की। हमारी टीम की सफलता मेरी लीडरशिप की वजह से है। उसने मेरे काम का क्रेडिट फिर से खुद ले लिया। सब ताली बजा रहे थे। अभिषेक का स्टेप इन। अचानक मैंने हाथ उठाया। सर, क्या मैं कुछ कहना चाहूँगा? हॉल शांत हो गया। विक्रम ने घूरा। ये क्या कर रहा है? मैंने स्क्रीन पर अपनी पेन ड्राइव लगाई। सक्सेस सिर्फ लीडरशिप से नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी से भी आती है। आइए असली सच देखें। सच का विस्फोट स्क्रीन पर चलने लगा। होटल के CCTV क्लिप्स, विक्रम की फर्जी बिलिंग के ईमेल्स, कंपनी फंड से की गई पर्सनल ट्रांजैक्शन, फिर उसकी क्लाइंट के साथ अनुचित संबंधों की तस्वीरें। हॉल में सन्नाटा। CEO गुस्से में, क्लाइंट्स शर्मिंदा और मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। विक्रम की बर्बादी की शुरुआत। विक्रम चीखा, ये झूठ है, लेकिन सबूत साफ थे। CEO ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। कभी कभी इंसाफ के लिए एक झटका ही काफ़ी होता है। उस दिन मेरी चुप्पी ने विक्रम का साम्राज्य गिरा दिया। हॉल में हंगामा। जैसे ही सबूत खत्म हुए, हॉल में फुसफुसाहट और कैमरों की फ्लैश लाइट्स गूंज उठी। CEO ने गुस्से से कहा, विक्रम, तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। कंपनी के सभी एक्सेस ब्लॉक कर दिए जाएंगे। क्लाइंट्स उठकर बाहर चले गए। मीडिया ने विक्रम पर सवालों की बौछार कर दी। विक्रम का पतन, वो आदमी जो खुद को सबसे ताकतवर मानता था, अब भीड़ में रो रहा था। अभिषेक, तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? मैंने ठंडी नज़र से कहा, क्योंकि तुमने मुझे बार बार सबके सामने नीचा दिखाया। आज इंसाफ हुआ। सिक्योरिटी उसे हॉल से बाहर ले गई। हीरो की तरह स्वागत। मीटिंग खत्म होते ही CEO मेरे पास आए। अभिषेक, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। अब तुम प्रोजेक्ट हेड हो। लोगों ने ताली बजाई। मैंने महसूस किया, कभी कभी चुप रहना कमज़ोरी नहीं, स्ट्रैटेजी होती है।
विक्रम का अंत। कुछ हफ्तों में उसकी नौकरी गई, उसका नेटवर्क टूट गया, उसकी इमेज बर्बाद हो गई, मीडिया में उसकी खबरें छपी, कंपनी ने उससे सारे नुकसान की भरपाई करवाई। अभिषेक की जीत। मैंने अपने अंदर से डर और अपमान को मिटा दिया। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं उन्हें उनकी ही चाल में हराओ। बदला सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत साबित करने के लिए भी होता है। नई शुरुआत। विक्रम के जाने के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग अब मुझे रिस्पेक्ट से देखते थे। सीईओ ने मुझे प्रमोट करके प्रोजेक्ट हेड बना दिया। मैंने खुद से कहा, अब किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। विक्रम का अंजाम। महीनों बाद खबर आई, विक्रम दूसरी कंपनियों में जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी इमेज इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कोई उसे नहीं ले रहा। वो आदमी जो सबको डराता था अब अकेला रह गया। सीख जो मिली, उस रात मैंने दोस्तों से कहा, अपमान सहो मत, सब्र करो और सही वक्त का इंतज़ार करो। बदला तभी असरदार होता है जब वो इंसाफ लगे। अंतिम मैसेज दर्शकों के लिए, अगर आपने भी कभी ऐसा अपमान झेला है, डरिए मत। सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं। बदला सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत साबित करने के लिए भी होता है। नई शुरुआत। विक्रम के जाने के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग अब मुझे रिस्पेक्ट से देखते थे। सीईओ ने मुझे प्रमोट करके प्रोजेक्ट हेड बना दिया। मैंने खुद से कहा, अब किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं और किसी